जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में। हाँ 5 लाख पाल पोस के बड़ा किया है तेरे गुनाह को, कुछ तो हक बनता है ना मेरा। विभू मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? अगर पैसे नहीं मिले ना तो याद रखना, तेरी बीवी क्या पूरी बिरादरी को मैं बता दूंगी कि तूने शादी की थी एक तवाइफ से। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे घरे पैसे होते तो मैं लांडरी ना छुड़वा लेता। मुझे कुछ नहीं सुनना है, 1 हफ्ता है तेरे पास, समझे तुम? ए विभू, देख बच्चे, ये विभू क्या कह रहे हैं? पता नहीं, माननी तो पड़ेगी। ओहो, क्या ओलंपिक में दौड़ने में हिस्सा लिया है क्या? किधर दौड़ रही हो? जल्दी से सामान उठाओ और निकलने की करो आनी तो। ओ क्या हुआ है? ओ क्या अमेरिका ने हमला कर दिया है? अमेरिका ने नहीं, तेरी माधुरी बाजी ने हमला कर दिया है। और घर पे जरा चल, वहाँ पर एटम बम तेरा इंतजार कर रही है। क्या कह रही हो? क्या हो गया? अरे दिलारा घर आई हुई है हानी तो। दिलारा? ओए मर गए, लेकिन वो तो सलमान के साथ चले गई थी। ओ, वो इस घर में क्या कर रही है? करेगी क्या, महारानियों की तरह रह रही है यहाँ पर। और वो यहाँ कैसे रह सकती है? ताजी भाभी बतला रही थी कि कादिर भाई के दोस्त की बेटी है दुबई वाले की हानी तो। अरे भाई वो किसी की भी बेटी है, ऐसा लगता है कि वो अब हमें नहीं छोड़ेगी। एक मिनट, दिलारा हूँ। वो तो खुद मधुरी को धोखा दे के भागी थी। ये कह रही है कादर भाई की दोस्त की बेटी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओए हम 10 साल से बब्बू के साथ रह रहे हैं, ये बाप कहाँ से आ गया? और फिर ये कादिर भाई के साथ दोस्ती भी हो गई। ये तो जियो वालों से ज्यादा स्पीड पकड़ ली। दाल में कुछ काला काला है। हमने तो इतनी गहराई से सोचा ही नहीं था। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई गड़बड़ है। घर जाके पता करना पड़ेगा कि मसला क्या है। कादिर भाई को भी इस साजिश का मालूम नहीं है, चल के खुद बतलाते हैं हानी तो। हाँ सही कह रही है तू। अरे वो तो बेचारे शरीफ से हैं, भला उनको इन चक्करों का क्या पता। ठीक है, फिर कादर भाई को घर चल के बताते हैं। तो फिर चले? हाँ चलो चलो चलो। चलो रेडी खसकाओ, निकले। बाजी ये ना थाना है, आप था लो। अबे खाना ले आए तो पानी कौन लाएगा? मैं लेकर आता हूँ ना, जल्दी से 2 मिनट में मैं आपके लिए ना गिलास में पानी लेकर आता हूँ। अबे ये मरीज वाला फीका खाना क्यों ला दिया मुझे? मैं मरीज हूँ। ले जा इसे यहाँ से। फीका खाना मरीजों वाला दे रहा है, उठा हकले से। इतने बुरे तरीके से ना थाने तो है ना हाथ नहीं मारते। चल उठा इसे यहाँ से, मसालेदार बिरयानी लेकर आ मेरे लिए, वरना दूंगी तुझे एक झापड़। क्या हो गया? क्यों इतना शोर कर रही है? मेरा सर हुआ है, ये मरीजों वाला खाना मुझे दे दिया है। मसालेदार बिरयानी ला कर दो मुझे, उठाओ इसे यहाँ से। या क्या हो गया है? तेरे को मैं नमक ला दूं, चाट का मसाला ला दूं, तू इसमें डाल लियो, खाना मजे का हो जाएगा। हकले तू सुन रहा है ना? मुझे मसाले वाली बिरयानी ला कर दे। चल निकल यहाँ से। शर्म ना आवे तेरे को मेरे बेटे को हकला कहते हुए? हकले को हकला नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी? तू बेशर्म लड़की है। मैंने कह दिया यही खाना है तो खा, और नहीं खाना तो ना खा, बैठी रहे यहाँ पर ही। चल बेटा आजा, और मैंने कह दिया आइंदा ना आइयो इसके कने, समझ गया? आ मेरा बेटा, आ मेरा पूत, आ खाना खिलाऊं चल। दिमाग खा गए मेरा, फीका खाना। तनु बिटिया, बात सुन। जी अब्बा। आराम से मेरी बात सुन। देख मैं इसलिए आस्था बोल रही हूँ कि ताजी न सुन ले। आप बोले ना, बात क्या है? खैरियत तो है ना सब? तनु बिटिया, वो दिलारा की खाला है ना बब्बू, हाँ। उसने मुझे फोन किया, कह रही है कि 5 लाख रुपया दो। हाय अल्लाह, 5 लाख? वो क्यों अब्बा? कह रही है 5 लाख दो और दिलारा वो ले लो। ये क्या तरीका है बात करने का? कह रही थी अगर तुमने 5 लाख नहीं दिए तो ताजी को और सारी बिरादरी को बता देगी। तनु बिटिया, तेरा बाप शरीफ आदमी है, बेइज्जत हो जाएगा, क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। नहीं अब्बा, आप फिक्र मत करें, मैं दिलारा से खुद बात करती हूँ और उसे कहती हूँ कि वो बिब्बो बेगम से बात करे। आप फिक्र ना करें, मैं करती हूँ उससे बात। ठीक है? ठीक है, आप जाएं।
इसके अब्बा ना कभी फिक्स टाइम पे नहीं आते हैं, कभी 1 घंटा पहले आते हैं, कभी 1 घंटा बाद में आते हैं। जब तक इसके अब्बा लेने के लिए नहीं आ जाए तब तक आप इसे बैठा के रखें। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, आप प्लीज़ बैठें। देखें, मैं यहीं पर होता हूँ और हमारा पियून भी होता है। आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, जब तक इसके अब्बू नहीं आएंगे ये यहीं ऑफिस में बैठी रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अकेली हूँ, बच्ची को छोड़ने के लिए खुद ही आती हूँ। हमारा घर बहुत दूर है, इसी वजह से बच्ची को छोड़ने के लिए खुद ही आती हूँ। ठीक है, आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना होगा, इसका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए और स्कूल की छुट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों बेटा, स्कूल का होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, ओके? और छुट्टी बिल्कुल नहीं। शाबाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अरे 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 तो आओ भाई, किधर जा रहे हो? खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है आपकी हानि तो। क्या मतलब मेरी खैरियत नहीं है? मतलब ये कि जो दिलारा है ना, वो आपकी दुबई वाली दोस्त की बेटी नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वो वाकई मेरी दोस्त की ही बेटी है। उसके अब्बा दुबई में भी नहीं रहते हानि तो। फिर कहा? वो ना एक तवाइफ है जी, और वो खुद भी तवाइफ है, विसकी माँ भी तवाइफ थी, विसका बाप भी तवाइफ था। बल्कि पूरा खानदान पैकेज डील पे चल लिया था हानि तो। देखो, तुम दोनों को गलत फहमी हुई है। विश का बाप मेरा दोस्त है, मैं विश को अच्छी तरह जाने हूँ। जैसा तुम लोग सोच रहे हो ना, वैसे कोई बात नहीं है। अरे भाई, ये हमको क्या पता, हम वहाँ पे रहती थी ना, तो हमें सारी बातें पता चल गई थी, पर हमें विसके बाप के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। हाँ तो मैंने समझाया है ना कि ऐसी कोई बात है ही नहीं। जी, और आप भी कोशिश करना कि ऐसा ना ही हो तो अच्छा है। हाँ हाँ। अच्छा, तेरी सब्जी की दुकान कैसी चल रही है? अरे रेडी पे सब्जी लगाई है तो रेडी तो चल ही रही होती है ना हानि तो। हाँ देखो, मेरे को एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, तुम भी जाके अपनी सब्जी की दुकान संभालो, मैं काम करके आता हूँ जल्दी। अरे क्या हो गया इनको? भाई कादिर तो जो है ना, अपनी धुन के 2 गिलास में टून चलना ही मान से। मुझे लग रही है कि तन्नों से बात करनी पड़ेगी, हमें तो वेजिटेरियन बना के चले गए। बिब्बो बेगम, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप अपनी भांजी की कीमत लगा रही हैं। अगर तू ऐसा सोच रही ना, तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं क्या सोच रही हूँ, आप खुद ऐसा कह रही हैं। तू जो जी चाहे समझ। मैंने सीने से लगाकर पाला था अपनी भांजी को, और वो भी बेटियों की तरह। इतना खर्चा हुआ है उसके जवान होने में ना, अब उसकी वापसी की उम्मीद नजर आ रही है। बड़े अफसोस की बात है, एक तरफ तो आप उसे बेटी भांजे कह रही हैं और फिर आप पैसों की भी बात कर रही हैं। रिश्तों में ये खरीदो फरोख्त कहाँ से आ गई? जहाँ से भी आ गई आ गई। बस 1 हफ्ते के अंदर 5 लाख का बंदोबस्त कर लो। अगर नहीं हुआ ना, तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगी। अच्छा नहीं होगा फिर मुझे मत कहना, समझी? हेलो हेलो। तन्नो जी, हम तो भाई कादिर से बात करने आए थे, पर भाई कादिर तो हम लोगों को लिफट ही नहीं करा रहे हानि तो। वैसे ना, इस बात में मेरे को कोई बहुत बड़ी साजिश लग रही है ईमान से। देखो ना, हमसे ऐसी बातें किस लिए छुपाई जा रही हैं? आखिर हम भी तो इस घर के फर्द हैं ना। बाकी साजिश तो है, अगर इन सबको इस बात का पता चल गया तो बहुत ख़राब मामला हो जाएगा। ये तो सबको बता देंगे, मुझे इन्हें किसी तरह रोकना होगा। ओहो तन्नो बाजी, आप किधर ख्यालों में गुम हो गई हैं? आप लोग ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ये साजिश ही लगती है, लेकिन इस साजिश के पीछे हकीकत क्या है, जब तक ये मालूम नहीं हो जाता हम में से कोई भी किसी को कुछ नहीं बताएगा। नहीं, हम तो किसी को कुछ नहीं कहेंगे, हम तो ताजी खाला के पास जा रहे थे। अरे नहीं फिदा भाई, अम्मा से कुछ मत कहिएगा। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि हकीकत क्या है, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम किसी को नहीं बताते कुछ भी। हम तो आपको बता रहे थे कि हम तो 10 साल से उनको जानते हैं, बड़ी मुश्किल से तो हम उनके कोठे से भागे। बड़े खतरनाक लोग हैं वो। तन्नो जी, मेरा ख्याल है पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए हानि तो। नहीं फुप्पो, ऐसा मत कहें। मैंने आपसे कहा ना कि
हम खुद इंक्वायरी करते हैं कि हकीकत क्या है, उसके बाद ही हम सबको बताएंगे। बल्कि मैं आपको बताती हूँ कि हमने करना क्या है। दिल, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोल। तुम्हारी खाला का फ़ोन आया था? हाँ आया था। वो क्या कह रही थी? जैसे तुझे नहीं पता उसने क्या बात की होगी। देखो मुझे पता है, मैं सिर्फ तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें पता है कि वो क्या कह रही थी? बड़ी अच्छी तरह पता है कि क्या कह रही थी वो। तो दिल, उन्हें मना करो, उनसे कहो कि ऐसा ना करें। किसके बारे में? वो जो पैसे मांग रही है उस बारे में। क्या बात करूं? दिल, उनसे बोलो कि हमें इस तरह ब्लैकमेल ना करें, ये बहुत बड़ी रकम है। अच्छा, पर क्यों? क्यों का क्या मतलब है? इसका मतलब कि तुम्हें अपने बाप का बिल्कुल भी एहसास नहीं, कोई ख्याल नहीं। बाप? कौन सा बाप जिसने मुड़कर 20 सालों में एक दफा भी नहीं पूछा और अचानक उसका प्यार उभर आया? बाप? मुझे नहीं चाहिए ऐसा बाप। तू अपने पास संभाल के रख इसे। मतलब तुम हमारी मदद नहीं करोगी? ऐसी कोई खुशफहमी अपने दिल में नहीं पालना। दिलारा, तुम कैसी बेटी हो? मैं कैसी बेटी हूँ इसे छोड़। सिर्फ ये सोच कि इस वक्त बिब्बो बेगम क्या कह रही है। अगर तुम लोगों ने पैसों का बंदोबस्त नहीं किया तो वो एक एक बंदे को पकड़ के तुम्हारे बाप की करतूतें बता देगी। फिर कहाँ रह जाएगी तुम्हारे बाप की इज्जत? बेहतरी इसी में है कि वक्त ज़ाया किए बगैर पैसों का बंदोबस्त करो। इसका मतलब ये है कि इस साजिश में तुम भी मिली हुई हो? अगर इस सवाल के जवाब से कोई फर्क पड़ता है तो ठीक है। हाँ, गुड्डो, मेरे को तो ना दाल में कुछ काला नजर आ रही है। मुझे तो पूरी दाल ही काली नजर आ रही है हनी। तो समझ में नहीं आ रहा ये माजरा है क्या? ना तन्नो बता रही है ना भाई कादिर बता रहे हैं, जरूर कोई पंगा लग रही है मेरे को। हाँ तो देखना कि दिलारा का यहाँ पे आना और माधुरी का कुछ ना कहना, ये इतनी छोटी बात नहीं है। ड्रामा बहुत बड़ा है, ये मैं बतला दूं, बहुत बड़ी स्टोरी चल रही है हनी। तो अच्छा, क्या? ये बात तो कादिर भाई या तन्नो ही बता सकते ना हनी। तो लेकिन वो तो बताने को तैयार ही नहीं है। एक बंदा बता सकता है हमें। अच्छा, कौन? दिलारा। अरे दफा कर दिलारा को। देख ही नहीं तूने इसकी ओछी हरकतें? जानती तो है तू उसको। अरे मैं सब जानती हूँ, हमारे घर में रहती है, हम भी कोई कम नहीं है किसी से। डरा के रखते हैं हम। चल चल के पूछते हैं, चल जरा आजा। हाँ। देखें तो सही क्या किया। हाँ और क्या, डरते थोड़ी उससे। देखो दिलारा, जैसे तुम हमारे साथ कोठे पे खुश थी ना, ये समझो कि ये हमारा कोठा है। अरे क्या हो गया तुझे? क्या बकवास कर रही है? मैं तो वैसे मिसाल दे रही थी हनी। तो अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। देखो दिलारा, तुम यहाँ रह रही हो ना, मजे से रहो, हमें तुम्हारे से कोई इतराज नहीं चल रहा, मजे से जिंदगानी गुजारो। मगर एक वहम मेरे दिल को बहुत कमजोर किए चला जा रही है हनी। तो वो क्या? वो ये कि ये क्या माजरा है कि तुम हमारे घर आई, यहाँ रहने लगी, और कादिर भाई और तन्नो हमसे बातें बहुत छुपा रहे। हम उनसे पूछना चाह रहे हैं कि माजरा क्या है आखिर। जरूर बताऊंगी वो सारी बातें जो वो छुपा रहे हैं। अच्छा, क्या बातें? बतलाओ तो सही। और वो बात ये है हाँ। कि मैं तुम लोगों के कादिर भाई की बेटी हूँ। कादिर भाई की बेटी? अब्बा, मुझे तो लगता है कि ये सब इस साजिश में मिले हुए हैं। बिब्बो बेगम का आपसे बात करना, दिलारा का इस घर में आना, ये सब साजिश है अब्बा, आपके खिलाफ। मेरा तो ख्याल ये था अब्बा कि दिलारा बेटी होने के नाते आपकी मदद करेगी, लेकिन बिब्बो बेगम ने उसके दिल में इतनी नफरत भर दी आपके लिए कि ऐसा लगता है जैसे वो अपनी माँ को और अपना बदला लेने आई है आपसे। तनु बेटे, तेरे बाप ने जिंदगी में कभी गलती नहीं की, ये इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा
सारी जिंदगी की इज्जत आबरू मिट्टी में मिल गई। अब्बा, कभी कभी इंसान ऐसी गलतियां कर जाता है जो काबिल माफ़ी होती है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो काबिल सज़ा होती है। तू ठीक कहती है मेरी बच्ची, लेकिन ये गलती थी, लेकिन इतनी बड़ी गलती तो नहीं थी। मैंने तो इसके साथ शादी की थी इज्जत के साथ। मुझे क्या पता था कि वो बाजार की औरत है। और सच्ची बात तो ये है बेटा कि ये दिलारा का तो मेरे को पता ही नहीं है कब पैदा हुई। आपको पता होता तो सब कुछ ऐसा हो सकता था। हाँ बेटा, तुम्हें को ठीक के हुए कसम से 1 हफ्ता हो गया न निवाला हलक को जावे न नींद आवे। ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि ये क्या है। ये दिलारा मेरी बेटी है, वो भी बाजार में बैठी है। मुझे बता, मैं दादी से कैसे आग मिलाऊं? मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ अब्बा, लेकिन इस मसले का कोई हल नज़र नहीं आ रहा। और अगर अम्मा को पता चल गया तो क़यामत टूट पड़ेगी। वैसे ही वो दिलारा को पसंद नहीं करती। चलो बेटा, मैं तो ताजी का एहसान उतार भी नहीं सकता। मैंने जिंदगी में भी इसको गुर्बत और दुख ही दिए। इतनी साकर औरत है, कभी उसने मुझे गिला नहीं किया। मैं ताजी के सामने कैसे जाऊंगा, कुछ समझ नहीं आ रही मेरे को। अब्बा, आज नहीं तो कल ये बात तो सबको पता चल ही जाएगी कि दिलारा आपकी बेटी है। बेटा कह तो तू ठीक रही है। मुझे डर इस बात का है कि अगर दिलारा ने ताजी को बता दिया तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी इस गम को। तेरे बेटिया, अच्छी बात तो ये है कि मैं खुद तेरी माँ को बता दूँ ये सारा कुछ। सोच लें अब्बा, कहीं बात बिगड़ ना जाए। अभी भी वक्त है, मत बताइए अब्बा प्लीज़। बेटा, इससे ज़्यादा और क्या बुरा होगा। इसलिए पहले कि वो कोई और उल्टी सीधी हरकत कर दे, मैं जाके इसको बता देता हूँ। जो भी होगा अल्लाह खैर करेगा। मैं तेरी माँ को बता के आता हूँ। जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में